शांति। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 13/2/2003 की। बाबा विशेष हम सबको इशारा दे रहे हैं जो वर्तमान समय चल रहा है और आने वाला है, उसमें अपने आप को हमने तैयार करना है दाता स्वरूप में, रहम दिल स्वरूप में। अगर अभी तक हम ही मांगते रहेंगे तो दूसरों को कैसे दे पाएंगे? अभी तक ही अपने आप को चार्ज नहीं किया तो दूसरों के लिए चार्जर हाउस कैसे बन पाएंगे? तो आज बाबा की मुरली को संसार अंतर की आंखों से देखते हुए, बाबा को सामने अनुभव करते हुए और अपने आप को सक्षम बनाते हुए बाबा की एक एक रत्न को बुद्धि की डिबिया में धारण करते जाना। वर्तमान समय अपना रहमदिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बा अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। कभी आपके माँ बाप ने इतने टाइटल दिए हैं ना आपको? किस किस को दिए? हाथ उठा। दिए? आपने अपने बच्चों को दिए हैं ना? यहीं से अपने आप को पूछो कि संसार की मैं वो आत्मा हूं जो इतने सुंदर टाइटल से मेरा भगवान मुझे पुकारता है, मेरा भगवान मुझे नवाजता है, मेरा भगवान मुझे सजाता है, श्रृंगार करता है। फिर से सुनो, ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता, परमात्म संदेश वाहक, दूसरों को भी परमात्मा का संदेश देने वाले बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न भी कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान का अमृत चाहिए और किन आत्माओं को शांति की शक्ति चाहिए? गुण चाहिए। कोई ज्ञान की पिपासी है, कोई शक्ति की अभिलाषी है, कोई गुणों को प्राप्त करने की चाहत में है। तो आज बाबा कहते आप बच्चों के पास तो सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। चेक करते जाना। बाबा तो कह रहे हैं परंतु मैं कितने कदम की दूरी पर? आप सब
आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। साथ साथ बुद्धि को काम दे दो, नंबर देती जाए बुद्धि, कहाँ पे खड़े हैं हम, चेक करते जाओ। बाबा जो टाइटल दे रहे हैं उस टाइटल में मैं कौन सी स्टेज पर खड़ी हूँ, कहाँ तक पहुंची हूँ, चेक करते जाओ। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। हर एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय इमर्ज करो जरा उस सीन को। किसी को पानी की प्यास लग रही हो तो उसको अगर एक बूंद भी मिल जाए तो तृप्त हो जाती है वो आत्मा, उसका भी वो शुक्रिया अदा करती है। तो बाबा कहते हैं आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी बहुत महत्व है। किसी को आप प्रभु के दर दिखा रहे हो, रास्ता बता रहे हो, ये मत सोचो इसके लायक नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है। ये सब सर्टिफिकेट बाबा ने आपको देने के लिए जिम्मेवारी नहीं दी है। ये तो आश्रम के लायक ही नहीं है। क्यों? आप कोई जन्म पत्री लिखने वाले हो? हम भाई बहन सामने वाले भाग्य की तकदीर को लकीर लगा देते हैं ऐसा नेगेटिव थॉट देख करके। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। हम सब कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? सभी मास्टर ब्रह्मा बैठे हैं। सभी समझते हो अपने आप को? जो समझते हैं मास्टर ब्रह्मा है वो हाथ उठो। तो मास्टर ब्रह्मा माने एक भी थॉट मेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैं सोचूंगी, जो मैं सोचूंगा वो क्या होगा इस संगम युग पर? हाँ, तथास्तु हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे संकल्पों से हो रहा है। जैसी संकल्पों की रचना हम रच रहे हैं वैसा ही प्रैक्टिकल होता जा रहा है। पूरे 84 जन्म में एक ही हमारा पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म है और एक ही पूरे 4 युगों में युग है जहां हर ब्राह्मण आत्मा के संकल्पों में ताकत होती है। वो जो चाहे वो कर सकती है। हम सभी कौन बैठे हैं यहाँ? शिव बाबा को क्या कहते हैं? ज्ञान सूर्य कहते हैं। जो समझते कहते हैं हाथ उठो। तो हम सब कौन है? मास्टर ज्ञान सूर्य। जब शिव बाबा ज्ञान का सूर्य है, हम मास्टर सूर्य हैं,
शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो शिव बाबा की शक्ति कौन है? मैं ही हूं ना। एक गीत अपना, शिव ज्योति में सारी शक्ति, तो हम उसकी ज्योतियां हैं ना, तो सारी शक्तियां हमारे पास है ना। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं इतनी सशक्त और इतनी शक्तिशाली हूं कि मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं, जो चाहूं मैं वो कर सकती हूं। बशर्ते मेरे अंदर, मेरे थॉट सिस्टम में एक भी नेगेटिव और एक भी वेस्ट, किंतु और परंतु वाला शब्द नहीं होना चाहिए। आई कैन डू, मैं कर सकती हूं। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? लॉजिक है उसका। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे साथ इस संगम युग पर स्वयं सर्वोच्च शक्ति परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, इसलिए मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ। मैं कहाँ कर सकती हूँ, मेरे में कहाँ ताकत है? ऐसे कैसे सोच लिया आपने? हमने क्या किया? हमने क्या किया? अगर आपने कोई भी चीज को खराब नहीं होना देना है तो आजकल बाजार से क्या लेके आते हैं? टप्परवेयर के डिब्बे, जिसमें हवा ना जाए, है ना। उसमें कोई चीज रखो तो वो सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। और जिसमें हवा पास हो तो उसमें क्या होता है? उस चीज में कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैंने ये सोचकर हवा दे दी, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप तो यूं ही सोच लेते हो। आपने सोच कैसे लिया? ये सब क्या किया मैंने? अपने संकल्पों को हवा दे दी। इसलिए बाबा आज हमको जो टाइटल दे रहे हैं वो मेरे टाइटल है। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं? मैं कर सकता हूँ। सारी कायनात मेरे साथ चलेगी अगर मैं चाहूं तो। मेरे तो जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, बस मेरे दिमाग में एक बार एक संकल्प आना चाहिए। होता है या नहीं होता है? कौन मेरे साथ साथ है? हाथ उठाओ। होता है या नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? नीति दीदी के संकल्प सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं? कौन कौन इस बात से सहमत है? लंबा हाथ उठाओ। होते हैं ना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का कोई स्थान ही नहीं है। मैं कर सकती हूँ, हो सकता है। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ना। तो आज बाबा वो कह रहे हैं, वर्तमान समय सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए। अनादि। आज बाबा मुरली चला रहे थे, बाबा कह रहे थे कि आप अपने पहले तो आदि स्वरूप को चेक करो। बड़ा नशा चढ़ा मुझे जब बाबा की मुरली सुनी। हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन कोई समय होता है जब बुद्धि को वो बात टच करती है। बाबा कहते परम धाम में सब आत्माएं जाती हैं। सारी आत्माएं एक बार तो परम धाम में जाएंगी। बाबा ने एक अच्छी बात ये कही कि परम धाम में भी सब आत्माएं कैसे होती है? लाइट के स्वरूप में होती हैं, है ना। बाबा ने कहा कि आप जो आत्माएं हो विशेष, उनकी चमक ही कुछ न्यारी होती है परम धाम में भी। कितना वंडरफुल सीन होगा, आप सोचो जरा। उस चमक को, उस स्टार को, शक्ति को देखो कि परम धाम में मैं आत्मा और परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठी हूँ और मेरी चमक तो विश्व की सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है।
मैं चांद के पास रहने वाला सितारा हूं, मैं पुच्छल तारा नहीं हूं जो पीछे पीछे चलूं। कितना नशा। अभी बाबा कहते अपने अनादि स्वरूप के बाद आदि स्वरूप को देखो। आदि स्वरूप कौन सा है? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण। संसार की वो सोल जिसके नाम पर दुनिया अभी भी रोजी रोटी खा रही है ना? किसके नाम की कथा होती है ना? किसके नाम की? सत्यनारायण की कथा, राधे कृष्ण की कथा है ना? भागवत चलता है जगह जगह, गीता का पाठ चलता है। जो देवी देवताएं बाबा ने हमें बनाया उनके नाम पर भी अभी तक लास्ट जन्म में लोग कमाई कर रहे, खा रहे। मस्जिद जो भी गुरुद्वारे सब किसके आधार पे चल रहे? हम वो आत्माएं हैं सृष्टि की। इतना नशा चढ़ता है? चढ़ाओ। नहीं चढ़ता है तो चढ़ाओ। और जब ये नशा चढ़ेगा तो हमारे लिए संसार में असंभव वाला शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होगा। हम वो ब्राह्मण हैं कि हम ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द कोई ढूंढे तो है ही नहीं। सुना? बाबा कहते आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। अभी तक लोग मंदिरों में क्या करते हैं? देवताओं के आगे जाकर मांगते हैं ना, वो देते तभी जाते होंगे ना। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पहुंचता है ना। देखा है कल्प वृक्ष ध्यान से देखो, सब ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? जड़ में बैठे हैं। अगर जड़ खराब हुई तो पौधे को रखते हैं घर में कि फेंक देते हैं? तो यहाँ भी जिस ब्राह्मण आत्मा को विकारों का कीड़ा लग जाता है, तेरी मेरी का कीड़ा लग जाता है, झूठ बोलने का कीड़ा लग जाता है, उसको भी बाबा क्या कहता है? उठा के फेंक देता है कि तुम स्थापना के कार्य वाले नहीं हो, जाओ यहाँ से। स्थापना के कार्य में तो क्या चाहिए? जड़ें मजबूत चाहिए, किंतु परंतु वाली जड़ें नहीं चाहिए, है ना? तो बाबा कहते आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हो, क्योंकि जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता। देवता अर्थात दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले, दाता रूप में। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा अपने अंदर चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है वो कभी भी, अंडरलाइन करना, ध्यान देना, दातापन के रूप में रहने वाली आत्मा क्या करेगी? अटेंशन। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है वो कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो हम देवे, कोई करे तो हम करें। नहीं,
निरंतर खुले भंडार हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार को देख रहे थे। क्या देखा होगा बाबा ने? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी ये संकल्प नहीं करो यह तो मैं भी करूं, ये तो मैं भी करूं, मैं करूं तो ये भी करे, मैं करूं तो ये भी करे। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं के द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय के प्रमाण सहयोगी बन जाती है। अच्छा एक बात बताओ, आप सबने कभी अपनी लाइफ में ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी को फोन करने वाले थे और उसका फोन आ गया? किस किस को अनुभव है? कई बार किसी से आप मिलने जाने वाले थे और वो आपके पास पहुंच जाता है। ऐसा हुआ है किसी को? जिसको हुआ हाथ उठाओ। कई बार हुआ। तो कई बार होता है तो हमेशा क्यों नहीं हो सकता? मैं चिंतन कर रही थी इस बात को कि कई बार होता है लेकिन हमेशा क्यों नहीं होता है? कई बार हमारा संकल्प सामने वाले तक पहुंचता है, हमेशा नहीं पहुंचता है। क्यों? अगर कई बार पहुंचता है तो हमेशा भी तो पहुंच सकता है ना। लेकिन एंटीना क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया? हाँ, कोई आंधी आ गई, कोई तूफान आ गया, हाँ, कोई हवा आ गई, घूम गया एंटीना। तो संकल्पों में भी क्या हो गया? जिसके प्रति मेरी शुभ भावना थोड़ी भी डाउन में गई, नहीं पहुंचेगा। कहीं ना कहीं उस आत्मा के लिए कोई नेगेटिविटी आ गई, नहीं पहुंचेगा। कहीं ना कहीं उस आत्मा के लिए व्यर्थ आ गया, नहीं पहुंचेगा। जब हम सच्चे दिल से किसी को याद करते हैं, सच्चे दिल से हम सोचते हैं कि आज चलो दिल में हो रहा उनसे फोन पे बात करें, अभी तो हम फोन भी नहीं उठाते, उसका फोन आ जाता है। सच्चे दिल से हम कहते हैं फलाने के पास आज चलते हैं मिलने के लिए, वो सामने हाजिर हो जाता है सच्चाई के साथ। तो वो शक्ति किसके पास है हमारे पास, परंतु हम क्या बोलो? परंतु अच्छा वो शक्ति है कहाँ? हाथ रखो, कहाँ पे वो शक्ति? किसके पास है वो शक्ति? हाथ रखो, सभी हाथ रखो, निकालो शॉल में से हाथ निकालो। हाँ, कहाँ पे है शक्ति? हाथ रखो, हाथ रखो। वो शक्ति हमारे कि मेरे साथी के पास है? नहीं ना, मेरे पास है। तो उस शक्ति को मैंने क्या करना है? वो शक्ति मेरे पास है। मेरी सोच में इतनी ताकत है कि ब्रह्मा ने कलयुगी दुनिया को बदल के स्वर्ग बना दिया। त्रेता नहीं बनाया, द्वापर नहीं बनाया, क्या बनाया? असंभव को संभव कर दिया। तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाया। किसने? ब्रह्मा ने। कलयुग को सतयुग किसने बनाया? ब्रह्मा ने, है ना। तो हम सब कौन बैठे हैं यहाँ? तो हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। हम ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्रियां, ये कॉन्शियस में डाल दो, आज डाल के जाना। हम सब कुछ कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता दीदी, ऐसे तो नहीं हो सकता, वैसे तो नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं कर सकती हूँ। मेरी सोच में ताकत है, मेरे बोल में ताकत है, मेरे मन में ताकत है, मेरी बुद्धि उस दृश्य को देख रही है बार बार। हो सकता है, हुआ ही पड़ा है, ना। तो वो बाबा कह रहे हैं आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने
वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य स्वरूप में पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले हो, दुआएं देने वाले हो, आशीर्वाद देने वाले हो, दाता स्वरूप में हो। लेकिन ये काम कब होगा? अगर अभी तक किसी से मांगते हो वो हमें दुआ दे, वो हमें आशीर्वाद दे, वो हमें सुख दे, वो हमें प्यार दे, भिखारी बन के अभी तक ही मांग रहे हो, तो किसी को क्या दोगे? इमर्ज करो। पड़ोसी आपके पास एक बाल्टी लेकर आ गया, एक बाल्टी पानी देना, आपकी टैंकी खाली पड़ी है, आपके घर में पानी नहीं है, दोगे उसको? पड़ोसी के घर मेहमान आ गए, एक कटोरी बहन चीनी देना, चीनी का डिब्बा खाली पड़ा है। आपके अंदर मधुरता की शक्ति नहीं आई, दूसरे को मीठे बोल की मिठाई कहाँ से दोगे? आपके पास धीरज शांति की शक्ति नहीं है, सामने वाले को कहाँ से दोगे? तो पहले तो अपने आप को भरपूर करो। और अभी तो कुछ समय बस बाकी है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद थोड़ी रही। अभी पिछले जो बाबा का ग्रुप था, लास्ट जो था है ना 30 तारीख का, सूरज भाई क्या कह रहे थे? अभी तो मुक्तिदाता बाबा ने भी कहा 2-3 दिन पहले, जो मैं सुबह सुनती हूँ, बाबा कह रहे थे हे मुक्तिदाता आत्माएं, अभी आपके दरवाजे पर क्यों लगने वाली है? मुक्ति मांगेंगी आत्माएं आकर, कहाँ से दोगे जब आपके पास ही नहीं है? तो है ना, तो अपने उस देवताई स्वरूप को याद करो और चेक करना अभी 10 मिनट के इस योग में कहीं कोई मेरी आश, कोई इच्छा तो नहीं रह गई है। अगर मेरी आश और मेरी इच्छाएं होंगी तो मैं किसी की पूर्ण नहीं कर सकूंगी। अपने उस देवताई स्वरूप को प्रकट करके बैठो। शांति।
के लिए शुभ कामना ही कीजिए। सूखे हैं सब मन सुमन सद्भावना से सींचिए। सूखे हैं सब मन सुमन सद्भावना से सींचिए। सद्भावना से सींचिए। ऐ आत्मन सबके लिए शुभ कामना ही कीजिए। ऐ आत्मन सबके लिए। हम सभी के सब हमारे किसको समझे गैर है। जगत ये परिवार अपना रखना फिर क्यों वैर है। इस ज्ञान के उजियार में दीवार ना आने दीजिए। इस ज्ञान के उजियार में दीवार ना आने दीजिए।
तो बाबा कह रहे थे, तो हर एक बच्चा चेक करो कि आदिदातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्श रहते हैं। दातापन की संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वो कभी भी ये संकल्प मात्र भी, क्या बोलो, संकल्प हम तो बहुत आश लगा के बैठे होते हैं, वो प्यार दे तो हम प्यार देंगे, वो सगन दे तो हम सगन देंगे, बदले में बैठे, वो ये करे तो हम करेंगे, मैं ही क्यों करूं। सामने वाले का फर्ज नहीं बनता है, उसका फर्ज उसके साथ रहने दो ना, तुम अपना कर्तव्य करते जाओ। कर भला वो भला, तुम अपना भला सोचो ना। तो बाबा कहते ये संकल्प मात्र भी नहीं करते, कोई देवे ना देवे, कोई करे ना करे, नहीं, निरंतर खुले भंडार है, निरंतर। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दाता बन के संस्कारों को देख रहे थे। क्या देखा? नंबर वार तो है ही है ना, कभी भी ये संकल्प नहीं करो ये तो मैं भी करूं, ये करे तो मैं भी करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व की तरफ से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। ये सूक्ष्म हिसाब किताब है कि जो सदा दाता बनता है ना, उस पुण्य का फल समय पर, सहयोग समय पर, सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होती है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्च रूप में रखो। पुण्य का खाता एक का, पुण्य का खाता, दोहराओ क्या, एक का, सब बोलो एक सब, पुण्य का खाता एक का 10 गुना फल देता है। बोलो, ऐसे बोलो जैसे अंदर फिट हो जाए। बोलो, हम सबने क्या करना है अभी, क्या करना है? बोलने में इतना ऐसे बोल रहे तो कैसे पुण्य करोगे? हाँ, क्या करना है हमने? जोर से बोलो, अंदर से बोलो, अंदर से बोलो, क्या करना है हमने? पुण्य का खाता बढ़ाना है। तो सारे दिन में नोच कर संकल्प के द्वारा, वाणी के द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया, क्या चेक करना है हमें सारा दिन? संकल्प द्वारा, बोलो बोलो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा कितना मैंने पुण्य का खाता जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शांति स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। ये 3 लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अपने अंदर धारण कर लो। नंबर 1, मनसा सेवा। तो ये योग रखा है वो क्या हो रहा है, जो हम 10 मिनट बाद में करते हैं, क्या करते हैं? करना जरूरी है या नहीं है? जो कहते हैं जरूरी है वो हाथ उठाओ। मनसा सेवा,
अच्छा एक बात बताओ, आप जिस स्थान पर बैठे हो, इस स्थान को, मेरा चिंतन चल रहा था, ये तो बाबा की मुरली मेरे को मदद कर देती है। मैं सोच रही थी इस स्थान को कौन कौन लाइट हाउस के रूप में देखना चाहता है? हाथ उठाओ। लंबा हाथ, दिल वाला हाथ, ऊपर वाला हाथ नहीं, दिल वाला हाथ, पक्के वाला हाथ, अगर कच्चे वाला है तो नीचे कर लो, पक्के वाला हाथ। कौन कौन इसको पीस हाउस, शांति का केंद्र अनुभव करना चाहता है, कराना चाहता है? वो हाथ उठाओ। कौन कौन इसको शक्ति हाउस, पावर हाउस अनुभव कराना चाहता है, बनाना चाहता है? वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। बोला वही नहीं हाथ उठा रहे, छोटे वाला हाथ नहीं चाहिए होता है। दीदी ये पावर हाउस तो है ही, शक्ति है, सब कुछ तो है यार, ये बनाना चाहना क्या है? कुछ तो नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ कुछ तो नहीं चाहिए मुझे। आपको कुछ लाइट महसूस हो रही है, कुछ शक्ति महसूस हो रही है, कुछ शांति महसूस हो रही है, वो नहीं चाहिए मुझे। इसको लाइट माइट हाउस, मुझे इसको पावर हाउस और मुझे इसको पीस हाउस बनाना है। लेकिन बनेगा कैसे, वो बताओ मुझे, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? बताओ जल्दी बताओ, कैसे बनेगा? तो फिर जो सबके वाइब्रेशन कैसे फैलेंगे? तो वो तो सहयोग नहीं देते हो, फिर तुम लोग मुझे सहयोग नहीं देते हो। इतना अच्छा मौसम है, न गर्मी न सर्दी, न पंखे की आवाज, न किसी की आवाज, न कोई डिस्टरबेंस। एक घंटा भी मुझे नहीं देते हो, आप बताओ। आज मुझे संकल्प आया, अमृत वेले बाबा ने टच किया मुझे। आज कितनी तारीख है? 8 तारीख। 29 तारीख तक कितने दिन होते हैं? पूरे 21 दिन होते हैं, है ना? मैं चाहती हूँ कि सभी भाई बहन मिलकर के, मोस्टली सब, जितने भी ज्यादा है, कोई किंतु परंतु नहीं, ये सोच के कि पीजीआई में मुझे निमंत्रण मिल गया है, वहां तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरे सामने कोई काम आड़े आने वाला नहीं है। पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा दीदी। हाँ, फिर पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा, अगर वो 1 घंटा ऐसे समझ के दे दिया तो। सुना? सुन रहे हो कपिल भाई? अब ये सोच लो कि पीजीआई जाना है कि पावर हाउस जाना है, ये देख लो। तो मुझे संकल्प आया ऐसा कि सभी भाई बहन मिल करके, चाहे जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, निजाबेन चेक करो जरा, है ना? ये नहीं कि वो घर में बैठ के, जो यहाँ आके बैठ के कर सकते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई कारण नहीं। इतना सुंदर समय है 6 बजे से 7 बजे का, कोई ऐसा कारोबार नहीं है जो आपका 6 बजे के पहले पूरा नहीं होता है। अगर चाहो तो, अभी क्या बोला था हम, कौन है मास्टर? ब्रह्मा है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मेरा जो संकल्प है, सभी मिलकर, अगर शुभ भावना रखते हो और सचमुच सच्चे मास्टर ब्रह्मा हो, तो जरूर मेरे संकल्प को पूरा करोगे। सभी मिलकर के आज शाम से सबको छुट्टी है, मुरली क्लास छुट्टी नहीं करना। मुरली क्लास छुट्टी करके मैं शाम का योग करने आ जाऊंगी, वो नहीं चाहिए। मुरली क्लास में सबने आना है। अमृत वेला आपने करना नहीं करना वो आपका है, लेकिन शाम का जिनका चल रहा है वो अपना तोड़ मत देना, उनका तो अपना चल ही रहा है। उनके जो नियम है उनको तो पूरा 21 दिन उसी नियम में बनना है। सफेद कपड़ों में, नॉट काले नीले पीले कपड़े। आज एक नई आत्मा आई है, कौन है? इतना सज धज के जैसे शादी में आई हो। अच्छा, मैं इतनी देर से सोची नहीं, पता नहीं कौन है ये, जैसे पहली बार आश्रम पे आई हो सज धज के।
कोई किंतु परंतु नहीं, काले नीले पीले कपड़े नहीं चाहिए बाबा के घर में। सफेद बिल्कुल लाइट माइट हाउस, पावर हाउस, पीस हाउस बनके 21 दिन हम पूरा अच्छी तरह से 29 तारीख तक मधुबन जब तक बाबा के घर जाएं, जनवरी मार्च जब तक आवे, 2025 जब तक आवे। दुनिया चैलेंज कर रही है 25 में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन यहां से होने वाला है ऐसा महसूस हो जाए, ऐसी पावरफुल शक्ति वाला हम योग करें। मंजूर है? मंजूर है? अभी देखती हूँ कौन कौन मास्टर ब्रह्मा है। मंजूर है? जो कहते हैं मंजूर है वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो कर रहे हैं वही खड़े हो, बाकी बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बाकी आप लोगों को कोई इंजेक्शन नहीं लगा। दीदी प्रयास करेंगे। आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगा? क्या करते हो 6 से 7? तो क्यों इंजेक्शन नहीं लगा? क्या नहीं चाहते हो? बीच में कई बार छुट्टी हो जाती है। क्यों छुट्टी हो जाएगी? मास्टर ब्रह्मा हूं ना मैं, मुझे छुट्टी नहीं करनी है ना। पहले से क्यों आपने छुट्टी को बुला लिया? छुट्टी आएगी तब देखा जाएगा ना। कोई बात का क्या मतलब है? क्या प्रॉब्लम है? पीजीआई जाना है? ये बाबा की संदली से संकल्प आया है ना, कोई कारण नहीं है। सोनिया क्या करती तुम 6 से 7? कोशिश वालों की हार होती है। कोशिश करने वाले कभी रंग नहीं लेके आते। संकल्पों में शक्ति चाहिए, मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए और आज से करना है। दीदी कोशिश करने वाले तो जीत होते हैं। कोई नहीं, दुनिया में फालतू की बात कही है कोशिश करने वाले। हम मास्टर ब्रह्मा हैं, हमने जो यहाँ सोच लिया है ना वो होना है। कोशिश क्यों करेंगे हम क्यों कोशिश करेंगे? हमारा तो हुआ ही पड़ा है। कोशिश वो करते हैं जिनके संकल्पों में शक्ति नहीं है। हमारा तो हुआ ही पड़ा है। जिसके साथ भगवान है उसके हर कार्य में हुआ ही पड़ा, वो क्यों कोशिश करेंगे? वो तो होता हुआ देख रहे हैं। कोशिश वाले तो क्या करते? हुआ हुआ देखते नहीं है। हम तो हुआ ही पड़ा है, करना ही है हमने। कोशिश करने वाले में तो बीच में हवा पास हो जाती है, हवा पास नहीं करनी। तो ना दृढ़ता वाला योग करो 21 दिन, 29 तारीख तक पूरा, फिर हम हवन करेंगे। तो मैं सोच रही थी जैसे हवन करते हैं ना, भले हमने पहले शुरू किया जो उसमें लाइन में लगे जाओ, लेकिन हमने जो शुरू किया तो जब हवन करते तो धीरे धीरे उसमें जुड़ते चले जाते हैं ना, लास्ट में संपूर्ण आहुति डालते हैं। सुन रहे हो आप? तो अपनी साथिन को भी ले आओ, योग करने में तो वो भी शक्तिशाली बनती है। फिर हाँ, तो अभी भी छुट्टी नहीं करनी है। आज शाम को यहाँ दिखना चाहिए मुझे, किंतु परंतु नहीं, सफेद कपड़ों में, काले नीले पीले कपड़े नहीं। सुन रहे हो कपिल भाई? हाँ, कितने बड़े? मैं जबरदस्ती तो किसी को नहीं कहूंगी। अनु क्या करती रहती है 6 से 7? दीदी पौने 6 बजे घर पहुंचती हूँ। तो पौने 6 बजे सीधे यहाँ पे आओ, शॉल मिल जाएगी आपको सफेद, और के बैठो 7 बजे। सोचो इसको अपने ड्यूटी से 7 बजे छुट्टी हो रही है। संकल्प करो को हमने अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। आज तो मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटेंगी ना, तब आपको कोई संकल्पों का दान देने वाला भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने भविष्य की कमाई जमा कर रहे हैं। आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको देने वाला कोई भी नहीं आएगा। बाबा की मुरली को ध्यान से सुनो। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। 1 घंटा जो होता है ना, वो संकल्प ही रखा है इस भट्टी का। कल आके मुझे किसी ने सुनाया, हमने इतने साल हो गए, 15-20 साल, कितने साल हो गए बोला भाई आपको? ज्ञान में चलते कितना साल हो गया? सुनाई नहीं पड़ रहा है, अभी तक सोच ही रहा भाई। नहीं सुन रहा। कितने साल हुए ज्ञान में? मेरे को हाँ 20 20 साल। और कल आके कहता पहली बार मुझे
योग में मजा आने लगा है 20 साल के बाद। 20 साल के बाद कहता पहली बार मुझे योग में आनंद आने लगा है। ऐसी वैसी भट्टी नहीं चल रही है शाम की, अमृत वेले से उसके लिए प्लानिंग की जाती है, अमृत वेले से वाइब्रेशन बनाए जाते हैं, है ना। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को। ये पीछे सुखविंदर बैठी हुई है, क्या करती 6 से 7? 6 के 7 का मतलब 6:45 बजे आना है। इसका भी नाम लिखो। ऐसे ही अलवेला पल लेके बैठे हो, मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, मैं आपको जोर जबरदस्ती करती हूँ, मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि मैं माँ जगत जननी हूँ, मेरे बच्चे सब सुरक्षित रहने चाहिए। आने वाले समय में आपके ऊपर कष्ट आएगा तो मुझे खुशी होगी क्या? मुझे खुशी होगी क्या? आपको कोई दुख दर्द हो रहा है, मुझे खुशी होगी क्या? लेकिन उस समय हमारा शक्ति स्वरूप होगा कि जो हो रहा है इनके कर्मों के अनुसार हो रहा है। पर ये सीन हम इमर्ज करना नहीं चाहते हैं, हम माँ का रूप ही रहना चाहते हैं कि किसी भी बाबा के बच्चे को कोई कष्ट छू भी नहीं पाए। आना तो बहुत दूर की बात है, कष्ट उसके दरवाजे पर दस्तक देने भी ना आवे। बाकी आपकी मर्जी है, कष्टों से लड़ना है तो आपकी मर्जी है ना। बाबा कहता वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, ये वाणी द्वारा खुशी में तो लाने का योजना है। परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। ये विधियां बताई बाबा ने। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो। आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। एक ऑप्शन और दे रही हूं मैं बीच में ही, जो 6 से 7 नहीं कर सकते वो 8 से 9 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 8 से 9 भी योग चल रहा है, परंतु 7:45 बजे आना पड़ेगा उनको, वो भी सफेद ड्रेस में आना पड़ेगा। कौन कौन तैयार है? पवन भाई पीछे आप कह रहे थे ना टाइम की प्रॉब्लम है, 7:45 से तो 9 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कौन कौन आ सकते हैं हाथ उठाओ। चलो 2 कैंडिडेट बड़े हमारे, ऑनलाइन भी पूछ लेना निजा बेन ना। 7 से 8 गैप दिया भी मेरे को योग कराना होता है भाई जी, मैं बैठ के कमेंट्री से योग कराती हूँ। कल 6 से 7 वाला, हाँ तो 6 से 7 वाला कराती हूँ, 7 से 8, फिर 8 से 9, नहीं 7 से 8 वाला बीच में जो गैप वो है, जिसको अपनी मर्जी से करना है वो करे। 8 से 9 पावरफुल है, वो भी यहीं पे करोगे? वो बाबा के कमरे में चल रहा है हमारा। आपको जहाँ बैठना है वहाँ बैठ सकते हो, उनको बाबा के कमरे में एंट्री नहीं है, वो यहाँ बैठ के करेंगे। जिनको 8 से 7:45 से 9 7:45 से 9 बजे तक करना है वो यहाँ क्लासरूम में बैठ के करेंगे ना, कर सकते। ओके, अच्छा चल रहा है हमारा, कंटिन्यू चल रहा है, हमने कंटिन्यू रखना है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं निजा बहन को कह रही थी सारा समय काम करती रहती है, सेवा करती रहती है, अब कहाँ से 2 घंटे टाइम निकल आया तेरे पास? सब मन की बातें हैं, सब मन की बातें। सोच लेना, विचार कर लेना, आज से शुरू होगा तो 21 दिन 29 तारीख को पूरा होगा शाम को। होगी तो ना, हवन करेंगे, हवन होएगा तो ना, हवन करेंगे। अच्छा, इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। लोग रिद्धि सिद्धि के लिए अपने घर में मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, किस लिए? कि ये देव आत्मा हमारे घर को सुरक्षित रखें, तभी मंदिर बनाते हैं ना। पतित पावनी बन जाते हो तुम तो बाप दादा हर एक बच्चे को
जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते बच्चे का। वर्तमान समय बाप दादा समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजोरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी का संकल्प समय बिजी हो गया। हर एक को ये लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उलहने को पूरा जरूर करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। क्या सुना सबने? एक बार जोर से बोल तो दो। फिर हाथ तो उठाने में ब्राह्मण नहीं बनते हो, ब्रह्मा भोजन खाने में तो ब्राह्मण बन जाते हो। हाँ, फिर से पक्का करो। क्या कौन कौन ब्राह्मण बैठे पहले तो वो हाथ उठाओ जो कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बाबा के बच्चे हैं। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ब्राह्मण है, वो हाथ उठाओ, लंबा लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, ब्राह्मण भी नहीं बने अभी। ठीक है, नहीं बने हो तो कोई बात नहीं, बाबा ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दे दिया है अभी। नहीं बने हो तो वो आपकी शक्ति है, आपके कर्मों का खाता है। कहाँ तक बनोगे वो बाबा ड्रामा में जानता है, इसलिए क्या जरूरत है। लेकिन अपने संकल्प को इमर्श कर। नहीं बने हो तो शक्ति लो। बाबा ने थोड़ी कह दिया है कि कोई आ गया 10 साल हो गया 50 साल हो गया तो वो बन गया, ऐसा जरूरी नहीं। सुनो, ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। जोर से बोलो। अंदर से आवाज नहीं निकली, अंदर वाली आवाज बोलो। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे, अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता है, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ, योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएगी, क्योंकि ज्वाला माना लाइट। लाइट मिलने से उन लोगों को रास्ता दिखाई देगा ना। को लाइट हाउस बनाओगे तो रास्ता ढूंढ करके लोग आएंगे ना। अभी योग तो लगा रहे हो, अभी योग तो लगा रहे हो, लेकिन योग ज्वाला रूप होना चाहिए। 5 मिनट बैठ गया, 5 मिनट उठ लिया, 5 झटके मार लिए, ये वाला योग नहीं चाहिए। शाम के योग में नींद कौन कौन करते हैं? क्योंकि मुझे तो पता नहीं होता, मैं तो पहुंच जाती हूँ ऊपर। कौन कौन योग करते हैं, सब अपना चार्ट दो। योग करते हैं जैसे नींद नहीं करते, पहले ही सो के आते हैं। पहले सो के आते, चलो बहुत अच्छा शाबाश। तो लेकिन योग ज्वाला रूप होना चाहिए। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है ना। बोला भाई कह रहे हैं ना भाई अच्छा लग रहा है। मैं पहले दिन बैठी थी ना, जब बैठते इतनी देर तो है ही नहीं घर पे, शरीर मेरा ऐसे ना बड़ी टांग जाते, आपने कहा हिलना नहीं है, जैसे मैं हिली कोई नहीं। आप मेरे को देखते हो, अब मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी मैं कैसे बैठती हूँ? ऐसे बैठती हूँ क्या? कैसे बैठती हूँ? 1 घंटे उसी पोजीशन में बैठती हूँ कि नहीं बैठती हूँ? कौन बिठाता है? अब बिल्कुल हल्का लगता है। आदत बनानी पड़ती है। ये बॉडी जो है ना, इसको ज्यादा आराम दोगे ना, ये खराब कर देती है। जितना खाओगे उतना खुराक बढ़ती जाएगी, जितना सोओगे उतना सोने को कहेगी। तो ना, इसको जैसे बिठाओगे वैसे बैठेगी ये। संकल्प दे दो इसको, तुझे 1 घंटे ऐसे बैठना है। घंटे का पता नहीं चलता, नहीं चलेगा। जल्दी। चलो, तो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी योग में योग तो लगा रहे हो, लेकिन योग ज्वाला रूप होना चाहिए। मुझे भी कष्ट हुआ 2 दिन। मैंने जब इनको बोला, मैंने कहा निजा पीछे सपोर्ट नहीं है, ये तो गलत डिसीजन हो गया, 1 घंटे सीधे होके बैठना। लेकिन बाबा ने शक्ति दी ना, दे रहा है ना। जहाँ चाह होगी वहां राह निकलेगी ना। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करना है। सुना भाई जी? चाहे सुबह बैठते हो, लेकिन ऐसे बैठो जैसे ज्वाला जल रही है, कोई दीपक जल रहा है। उस ज्योति का तो ख्याल रखते बुझने ना पाए, लेकिन इस ज्योति का ख्याल रखो, इसमें से भी कोई लौ निकल कर दूर दूर तक फैल रही है।
आपकी दृष्टि में, अब सुनो, अंडरलाइन करो, आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। आपकी किसी पे दृष्टि पड़ जाए तो समझे कि ये कोई अल्लाह लोग हैं, ये कोई विशेष दुनिया के लोग हैं, ये कोई परमात्मा के कोई परिंदे हैं, ये कोई मैसेंजर है, ये कोई पैगंबर है, कोई ऐसी विशेष अलौकिक आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करें। बाप दादा को फॉरेन वालों ने ये जो सेवा की थी, कॉल ऑफ द टाइम, उसकी विधि अच्छी लगी, छोटे छोटे संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर ही रहे हो, लेकिन सब वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था बिखरी हुई सेवा तो बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वो पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल पा रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है, संगठन में एक दो को देखकर उमंग आता है। क्यों मैं बार बार आपको कहती हूँ संगठन में योग कर। आज आप सभी आए, सामने बैठे, क्लास में बैठे, कभी आप इधर से आकर के तो देखो ना कैसा लगता है। कभी इधर बैठ करके देखो ना, जब इकट्ठे सब बैठे होते हैं तो उस संगठन को बनाने में पहला कौन, पहली इकाई कौन, मैं हूं ना। तो बाबा वही बात कह रहे हैं, उस संगठन को समीप लाते रहो, उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वो पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल पा रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर उमंग आता है, ये भी करा, मैं भी करूँ, ये करा, ये भी करूँ, ये ऐसे बैठा है, उसकी शक्ति मिलती है, ये ऐसे कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा, तो उमंग आता है। बाप दादा भी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? अकेला दिया नहीं देखना चाहते हैं, दीपमाला देखना चाहते हैं, है ना। अकेला दिया जलता है वो अच्छा लगता है कि जब सारे दिए जलते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक वर्ग को, हर एक एरिया की, जोन की, सेक्टर की सेवा कर रहे, बाप दादा बहुत खुश होते हैं। अभी कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग उत्साह बाप दादा के पास पहुंचता है और डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्य में रहते, सेवा में, स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है, ये देख कर भी बाप दादा बहुत खुश है। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, ये तो नहीं सोचते, कल अच्छा ही होगा, अच्छा है और अच्छा सोचना है। क्या होगा, ये शब्द ही नहीं हमारी डिक्शनरी में, है ना, नोट कर लो, ये शब्द हमारी ब्राह्मणों की डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। जितनी दुनिया हलचल में होगी, अंडरलाइन करो, जितनी दुनिया हलचल में होगी उतनी आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे हो डबल विदेशी हलचल में या अचल है, अचल है, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वो हाथ उठाओ, अचल है। कल कुछ भी हो जाए, ऐसे बाबा पक्का कराता है, कल कुछ भी हो जाए तो भी अचल हो। क्यों योग करना जरूरी है? क्यों संगठन में बैठना जरूरी है? क्यों इस घर को लाइट हाउस, पावर हाउस, पीस हाउस बनाना जरूरी है? परंतु वो किससे बनेगा? वो हम सब ब्राह्मणों से बनेगा। कल दुनिया में कुछ भी हो, लोग हमको देखेंगे, इतनी परिस्थिति में ये कैसे अचल रह सकते हैं? कुछ बनो तो सही ना, भगवान मिला है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर, फिर से अंडरलाइन करो, कौन कौन ब्राह्मण बैठे, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कच्चे वाले भी खड़े हो ना, कभी कभी दिखती है 100 साल में एक बार, बताती भी नहीं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ। पक्के वाले, अंदर वाले ब्राह्मण
अंदर से संकल्प कर लो एक बार, मैं ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्री हूँ। पक्का संकल्प कर लो, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, अंदर से दिल से, मैं ब्राह्मण पुत्र और ब्रह्मा पुत्री हूँ। मैं संसार की ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरे हर संकल्पों में शक्ति है। मैं सृष्टि का सृजनहार करने वाली ब्रह्मा बाप की राइट हैंड मददगार आत्मा हूं। राइट हैंड बाहर निकालो, ऊपर ले जाओ, अनुभव करो परमात्मा शक्ति। लंबा हाथ करो, आसमान को छू ले ऐसे वाला हाथ करो। परमात्मा, दोबारा देखना, ध्यान से देखना, चेक करना। साथ साथ आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। संकल्प कर लो, छत्र छाया कैसे होती है, बना लो छाया। परमात्मा छत्र छाया है। अनुभव करो, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके अनुभव करो, परमात्मा छत्र छाया सदा मेरे ऊपर। मैं परमात्मा छतरी के नीचे हूं। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, सब में मैं सुरक्षित आत्मा हूं। 3 बार पक्का कर लो, मैं ब्राह्मण आत्मा, बोलो जोर से, मैं ब्राह्मण आत्मा परमात्मा छत्र छाया में हूँ। परमात्मा छत्र छाया में हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा परमात्मा छत्र छाया में हूँ। परमात्मा छत्र छाया में हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा परमात्मा छत्र छाया में हूँ। परमात्मा छत्र छाया में हूँ। बैठ जाओ सभी, अनुभव करो, फिर से अनुभव करना। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटर प्रूफ हो जाते हैं ना, ऐसे ही कितनी भी दुनिया में हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। क्या बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा, तब वाटर प्रूफ बनेंगे। अगर थोड़ा भी कच्चे पच्चे संस्कार है तो बाबा की छत्र छाया का अनुभव नहीं करेंगे। एक बात बताऊं, बीच में कई भाई बहन समझते हम दीदी को बताएंगे ना, दीदी को बताएंगे ना तो पता नहीं इन्होंने ना कर दिया तो, इन्होंने ऐसा कह दिया तो, इन्होंने वैसा कह दिया तो। ये किंतु परंतु तुम्हें एक दिन बाबा के घर से दूर ले जाएगा, ये भी याद रखना। तुम्हें परिस्थितियों में डाल देगा क्योंकि तुम्हें अभी निश्चय नहीं है कि ये बाबा के घर में कौन बैठा है। ये ब्रह्मा पुत्र, ये ब्रह्मा पुत्रियां हैं, ये शिव पुत्र और ये शिव पुत्रियां हैं। ये सबको वरदान देने बैठी हैं, ये सबका भला करने के लिए बैठी है, ये सबका कल्याण करने के लिए बैठी है। तुमको अभी ऐसा निश्चय नहीं है। तुम डर से बताओगे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, घटना होने के बाद बताओगे कुछ मिलने वाला नहीं है। घटना होने से पहले बताओगे और उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा ये समझ के लोगे कि शिव बाबा दे रहा है, तो उसमें तुम्हारा कल्याण समाया हुआ होगा। सुना, बाबा कहते ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बेफिक्र बादशाह हो ना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा, नहीं, बेफिक्र स्वराज अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो।
नहीं, सुना? सेट रहो, सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना थर्ड सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सेट सीट पर सेट जो है ना वो स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। माताएं क्या समझती हो? क्या समझती हो? सीट पर सेट होना, बैठना आता है, हलचल में तो नहीं होती हो। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है ना माताएं? ठीक है, कंबाइंड हो ना, अकेले तो नहीं हो। बाबा की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। क्या गया अंदर? अगर तुम सीट पर सेट हो तो और अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्य के फल की प्राप्ति तुमको मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और ये कर्म इंद्रियां करनहार कर्मचारी है। ये आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, अंदर से मन की आंख देख के मैं आत्मा हूँ। मर्ज रूप में रहता है लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वो नशा, वो खुशी, वो कंट्रोलिंग पावर रहती है, मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर कर्म कराते हो। तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर मैं इस शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति में रहे तो सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है करावनहार आत्मा अलवेली हो गई है तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति, कभी माया की शक्ति चल पड़ती है। इसलिए सदा अपनी कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, चाहते हैं वही होगा। आज बाबा कितना पावरफुल डोज दे रहे हैं हमको। ब्राह्मण आत्मा जो चाहेगी, फिर से बोलो जोर से, वही होगा। अभी से स्वराज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तब राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्म इंद्रिया ऑर्डर पर रहेंगे तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो सहन शक्ति आ जाओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी क्योंकि ये शक्ति, हर शक्तियां इस संगम युग पर परमात्म देन है। क्या समझे? जोर से बोलो। इस संगम युग पर सर्व शक्तियां परमात्म देन है। तो परमात्म देन आपकी चीज तो नहीं है ना। परमात्म देन किसकी चीज होगी? हमारी चीज। परमात्मा हमारा तो उसकी चीज किसकी होगी? हमारी हो गई ना। तो अपनी चीज को जैसे यूज करो, जब यूज करो, ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्म इंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे हो पांडव सभी, हो ऐसे। क्या किससे बात कर रहे हैं बाबा? सब ऐसे बैठ गए हैं जैसे पता नहीं मार लगा दियो। हाँ हंसराज भाई, क्या सुन रहे हो? सुना ही नहीं? क्या सुन रहे हो? और क्या सुना? क्या सुना कपिल भाई? दोबारा रिपीट करूंगी। तो अभी कहाँ थे? घर पहुंच गए थे? नहीं, टाइम पूरा हो गया है? इतवार को तो टाइम पूरा नहीं होता है, बाबा का डोज मिलता है हमको। अच्छा सुनो दोबारा।
ये सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्म भी आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्व शक्तिवान। ऐसे हो पांडव, मास्टर सर्व शक्तिवान भी है और स्वराज्य अधिकारी भी है। ऐसे नहीं कहना मुख से निकल गया, किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया तुम्हारे मुख से? मैं कहना तो नहीं चाहती थी परंतु क्या करूं, मुंह से निकल गया। बाबा कहते किसने कहा, किसने ऑर्डर दिया? देखना तो नहीं चाहता था मैं, लेकिन क्या करूं, देख लिया। करना तो नहीं चाहता था, कर लिया। ये किसके ऑर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं, समझा? अच्छा, बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत खुश खुश होते हो, ऐसे ही सदा खुश और आबाद रहना। रूहे गुलाब देखो, चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब है, मुरझाए हुए तो नहीं है। यहाँ तो सब मुरझा के बैठ गए। थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा खुश हो जाओ। बाबा कहते जैसे मधुबन में सदा खुश खुश हो, ऐसे सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब देखो, चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब, मुरझाए हुए नहीं, खिले हुए गुलाब। तो सदा ऐसे खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो? हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे, ऐसे चित्र परिचय देते हैं जैसे आपका चेहरा भी बाप का परिचय दे कि इनको बाप मिला है। समझा? अच्छा, सब ठीक है? विदेश वाले भी पहुंच गए, अच्छा लगता है ना? मोहिनी मोहिनी बात से चलो हलचल सुनने से बच गई, अच्छा किया। सभी इकट्ठे पहुंच गए, बहुत अच्छा किया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, डबल नशा है। कहो इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है तो डबल विदेशी, डबल नशा, स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व राज्य अधिकारी, डबल नशा है ना? बाप दादा को अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता। विश्व का पिता है ना, तो विश्व के चाहिए, सब चाहिए। माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं, पांडव नहीं हो तो भी रौनक नहीं। देखो जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं, सिर्फ माताएं माताएं हो तो अच्छा लगेगा क्या? सिर्फ पांडव हो, शक्तियां ना हो तो वो सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता। दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हमारा नाम क्यों नहीं लिया? बच्चों की भी एक रौनक होती है। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सीधे हो जाओ, अभी 1 सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। सीधे नहीं बैठे अभी कहीं, एकदम सीधे, स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी में कोई बुढ़ाव नहीं, बिल्कुल सीधे। डिटैच ऑफ द बॉडी। परमात्मा शक्तियों की छत्र छाया में मैं शुद्ध पवित्र चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करें। सभी उस स्टार को, चमक को। मैं आदिकाल परमात्मा के साथ परम धाम में रहने वाली चमकता हुआ स्टार, संपूर्ण शक्तियों से भरपूर चैतन्य आत्मा। सर्व शक्तियां मेरी अपनी शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों के अधिकारी मैं सशक्त और शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं ही शक्ति, मैं परम धाम निवासी, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ अजब सितारा हूं।
अच्छा, अब इसी पोजीशन में बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं। सारी मुरली का सार चारों ओर के ध्यान से सुनना। सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहम दिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। दादियों के साथ बाबा की मुलाकात, और जब 2003 था बाबा के घर से डायरेक्शन था कि सभी बाबा के सेवा केंद्रों पर निरंतर 108 घंटे की बत्तियां चले, और सभी बाबा के बच्चों ने आज्ञाकारी बन के बाबा के कमरे में 108 घंटे के योग का रिजल्ट दिया था। तो दादियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। सेवा के साथ साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ वशम होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। सब जरूरी है। अगर एक बात इमर्ज करो, आपको आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है, सर्दियां है ना, जाते गर्मा गर्म आलू का पराठा और उसके ऊपर मक्खन मिल जाए, पर तो बात ही क्या, और साथ में चाय का कप, चाय कि लस्सी का गिलास, ना, चाय का मजा आ जाए। कितने दिन खा लोगे? किस दिन खा लो? 3 दिन के बाद टेस्ट चेंज है ना, टेस्ट चेंज। पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितने दिन खा लोगे? 3 दिन के बाद टेस्ट चेंज। तो हम सतयुग की आत्माएं हैं, तो हमारी भोजन की थाली में हमने जीवन जीना है, आधा कलप तक राज्य करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ऐसे बैठ के मुझे पाप भी नाश करने हैं, मुझे पुण्य भी जमा करने हैं। बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं। प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से मीठी आत्माएं विकर्मों का विनाश होगा, और पाप कर्मों के जो बोझ है वो भस्म होंगे। इसलिए योग करना जरूरी है। 63 जन्मों के पाप है तुम्हारे और हमारे सिर पर, वो पाप हमारे योग की अग्नि से भस्म होंगे। सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। सेवा भी जरूरी है, तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पिछले जो संस्कार का बोझ है वो भस्म योग ज्वाला से ही होगा, साधारण योग से नहीं होगा। लाल बत्ती होगी, सफेद बत्ती होगी, आके बैठ के चले गए, इससे योग से जन्म भस्म नहीं होगा। अभी क्या है, योग तो लगाते हैं लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता फिर निकल आता। इसलिए रावण को देखो मारते हैं, जलाते हैं, फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं, बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए, भस्म नहीं हुए, मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा।
अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए। संस्कार परिवर्तन, ये है विशेष डबल अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प अभी तक है, और जहां व्यर्थ संकल्प है व्यर्थ नुकसान भी है, होना तो है ही है। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है, अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। महारास क्यों नहीं होती है? अंडरलाइन करो, अभी तक हमारे संकल्पों में, अभी तक हमारे संकल्पों में बाबा की मुरली चलते चलते बहुत सारे पॉजिटिव संकल्प आते हैं। जैसे ही लाल बत्ती से सफेद बत्ती, सफेद बत्ती से भोग खाया, भोग से बाहर निकले, है ना, तो वो बाबा कहते हैं अभी तक अंडरलाइन नहीं किया, क्या? दृढ़ता की स्टैंप नहीं लगाते हैं। अलबेलापन भी तो भिन्न भिन्न प्रकार का है ना। अच्छा, अलबेलापन, अलबेलापन ये बहुत बड़ा इंसान के द्वारा खोदी हुई कब्र है, जिसमें इंसान उठ नहीं पाता है। तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में आज कौन कौन से शब्द नहीं होने चाहिए? असंभव, कोई शब्द नहीं है। दूसरा अलबेलापन, आलस्य, और तीसरा तीसरा क्या बोला था? पहला बोला असंभव। हम ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो असंभव हो। दूसरा ये तो अभी बताया, अभी बताया, ये नहीं हो सकता। आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है ना। और दूसरा परमात्म शक्तियां मेरे साथ है, क्या होगा कैसे होगा, नो, परमात्म शक्तियां सदा मेरे साथ है। तीसरा आलस और अलबेलापन मेरी डिक्शनरी में नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, वरदान, सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म, कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले, निरंतर योगी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? कर्म योगी बन, हर कर्म बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले, निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्लोगन, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। आज का व्यक्ति इशारा, ब्राह्मण अर्थात समझदार, वे सदा स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट रहने से, करने से असंतुष्ट होते हैं तो संगम योगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना अर्थात अपने को सुरक्षित कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। ओम शांति। ओम
शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें सशक्त और शक्तिशाली सशक्त और शक्तिशाली परमात्म छत्र छाया में रहने का परमात्म छत्र छाया में रहने का आशीर्वाद दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों। आपने हमें जो सुख प्रदान किया, जीवन जीने में शक्ति दी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। इस संपूर्ण जगत में किसी को भी हमारे द्वारा कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा चाहते हैं। और हमारे को किसी के द्वारा भी कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हम सब ऐसी मंगल कामना करते हैं। इस संपूर्ण जगत में मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, परमात्मा वरदानों में पलने वाली, परमात्मा छत्र छाया के अंदर उसकी सुरक्षा में सुरक्षित, परमात्मा दिव्य शक्तियों की सुरक्षा में सुरक्षित, निर्विघ्न विघ्न विनाशक हूँ। परमात्मा दिव्य शक्तियों का निरंतर संचार मेरे अंदर समाहित होता जा रहा है। मेरी नेगेटिव और वेस्ट ऊर्जा भस्म होती जा रही है। परमात्मा दुआओं का, परमात्मा आशीर्वाद का, परमात्मा शक्तियों की नई ऊर्जा मेरे अंदर निरंतर आती जा रही है। मैं लाइट
माइट का स्वरूप परमात्मा शक्तियों की पालना में पलने वाली शक्ति स्वरूपा सशक्त और शक्तिशाली आत्मा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के प्रकाश की किरणें निरंतर मेरे अंदर उतरती जा रही है। मेरा अंतःकरण, मेरा अंतः शरीर लाइट माइट की शक्ति से जगमगाता जा रहा है। मेरे द्वारा सर्व शक्तियों की किरणें इस वायुमंडल को शुद्ध कर रही है। मुझसे निकलता हुआ दिव्य प्रकाश, प्रकाश की किरणें यहाँ के वातावरण को लाइट हाउस, माइट हाउस, पीस हाउस बनाती जा रही है। प्रभु का ये द्वार परमात्म दिव्य शक्तियों का केंद्र बनता जा रहा है। हम सबसे निकलती हुई नई ऊर्जा, नया प्रकाश, नई शक्तियां प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाओं में फैलता जा रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों से निकलता हुआ प्रकाश परमात्मा दिव्य शक्तियों के निकलते प्रकाश का सुरक्षा कवच उस सुरक्षा कवच में प्रभु अनुभूति भवन सुरक्षित, लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस बनता जा रहा है। सभी दिव्य शक्तियां प्रभु अनुभूति भवन के कोने कोने में समाहित होती जा रही है। यहाँ का कण कण सर्व शक्तियों से दीपायमान होता जा रहा है। यहाँ से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश की किरणें हम सबको स्पर्श करती हुई हमें स्वस्थ, सुखी, समृद्ध बना रही हैं। रोग मुक्त, शोक मुक्त, अशांति, अनिद्रा से मुक्त करती जा रही है। ये दिव्य किरणें, ये दिव्य प्रकाश, ये परमात्मा दुआएं हमसे स्पर्श होती हुई
हमारे घर परिवार के हर सदस्य को स्पर्श करती हुई प्रकृति के एक एक तत्व को समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी मानव मात्र प्राणियों को पावन पावन उज्जवल बनाती जा रही है, शांत और शीतल बनाती जा रही है। संसार का कोना कोना शांत और शीतल परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित होता जा रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों को अनुभव करने वाली संसार की हर मानव आत्मा परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर हर्षित हो रही है। प्रभु के द्वार सेवा स्थान पर पहुंचकर प्रभु मिलन की जन्म जन्म की प्यास बुझा रही है। परमात्मा मिलन का सुंदर अलौकिक न्यारा और प्यारा अनुभव करते हुए प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन तक पहुंचकर वाह प्रभु वाह ईश्वर वाह वाह के गीत गा रही है। प्रभु को पाकर हर्षित हो रही है। सशक्त और शक्तिशाली बन रही है। शांत और शीतल दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से संपन्न भरपूर तृप्त संतुष्ट होती जा रही है। प्रभु का दिल से शुक्रिया कर रही है। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया के गीत गाते हुए हर्षित हो रही है। सभी रोग मुक्त, शोक मुक्त, मुक्तिदाता से मुक्ति प्राप्त कर पापों से मुक्त होते जा रहे हैं। परमात्म दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित में आत्मा निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनती जा रही हूँ। मैं सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ के अनुभव में स्थित होती जा रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।